अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में इंडियन जो पासपोर्ट होता है, हमारा जो भारतीय पासपोर्ट होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने रंग के होते हैं, उनका क्या क्या काम है, ये आपको हम बताएंगे इसके बारे में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी इस भाई वीडियो को देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो नए उनसे गुजारिश है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने से मतलब ये होता है कि अधूरी जानकारी आपको नहीं मिली, पूरी जानकारी मिलनी चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी जो होती है वो ठीक नहीं होती, वो खतरनाक हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। और चलिए बताते हैं आपको आगे। भारत में, इंडिया में, हमारे देश में जो है 3 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। पहला जो होता है वो नीला रंग का होता है, दूसरा जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, और तीसरा जो होता है वो मैरून कलर का होता है। आपको बता दें कि जो पासपोर्ट जो होता है, ये दुनिया जो है, हमारी पासपोर्ट कितनी मजबूत है, क्या उसकी वैल्यू है, हमारी मतलब उस पासपोर्ट से हमें कितने अंदर मजबूती मिलती है, सारी चीज़ जो है वो दुनिया की एक संस्था है, हेनली एंड पार्टनर्स। ये संस्था, ये हेनली और पार्टनर्स, ये पूरे दुनिया को मिलाती है, जिसमें 199 देश आते हैं। इन देशों को उनकी जो पासपोर्ट की जो वैल्यू है वहाँ से पता चलता है। तो सर्वे करते हैं ये लोग सब मिलके। तो 199 जो देश है उसमें से जो सर्वे होता है हेनली एंड पार्टनर के द्वारा, तो हमारा जो इंडिया है वो अभी इस समय फिलहाल जो है 50वें स्थान पे है, यानी 50वें यानी 85, 50वें स्थान पे है। पहले 2 साल पहले कुछ और था, लेकिन अभी ये 50वें स्थान पे आ गया। और आपको ये भी बता दें कि उसमें जो फर्स्ट रैंकिंग होता है, सेकंड रैंकिंग होता है, थर्ड रैंकिंग होता है, इस तरह रैंकिंग होता है। तो फर्स्ट रैंकिंग में जो है आपका है जापान है, दूसरे पे है सिंगापुर है, तीसरे पे है साउथ कोरिया, उसके बाद है जर्मनी, उसके बाद स्पेन, उसके बाद इटली, फिनलैंड, उसके बाद फ्रांस, स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और आयरलैंड। ये जो है इनके जो पासपोर्ट है इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और ये अभी टॉप पे हैं। और हमारा जो इंडिया है वो 50वें स्थान पे है। तो चलिए आपको बता दें कि भारत में जो पासपोर्ट होता है वो जो नीला कलर का होता है उसको कहते हैं साधारण पासपोर्ट। वो सिंपल पासपोर्ट है, यानी वो पासपोर्ट जो है सब लोगों के लिए लागू होता है, इशू होता है। अब पासपोर्ट जो हमारा जो बनता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बनता है, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, न ही किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, न डीएम के द्वारा, न किसी के द्वारा नहीं बनता है। वो बनता है सिर्फ पासपोर्ट तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही बनता है। हमारे राष्ट्रपति के परमिशन पे ही हमारा पासपोर्ट इशू होता है। और राष्ट्रपति जो हमारे हैं वो देश के प्रथम नागरिक हैं, वो राष्ट्रपति, उनके परमिशन से हमारा पासपोर्ट इशू होता है। तो पासपोर्ट कैसे बनता है आप सभी जानते होंगे। पहले तो उसको ऑनलाइन करना है, उसके बाद अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से डेट मिलेगा, फिर हम पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, वहाँ डॉक्यूमेंट अपना जमा करते हैं, वेरिफिकेशन, और फिर वहाँ से पुलिस वाले घर पे आते हैं, सीबीआई आती है, वो वेरिफिकेशन करती है, तो फिर वो रिपोर्ट भेजती है आपका जो पासपोर्ट ऑफिस होता है वहाँ, फिर वहाँ से वो डिक्लेयर करके पासपोर्ट आपके घर पे भेज देते हैं, चाहे 1 महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे जितना दिन लगे। तो चलिए, तो ये जो नीला पासपोर्ट होता है, उस नीले पासपोर्ट पे जो आपको बता दो जो वैलिडिटी होती है उसकी, वो है 10 साल की होती है, और इसको कोई भी ले सकता है, बस उम्र जो है होनी चाहिए। और पासपोर्ट बनने के लिए आपके पास कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, थाने पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं, तभी अगर एफआईआर होगा तो पासपोर्ट नहीं बनेगा आपको। तो ये जो चीज़ें होती है पूरा क्लियर होता है, फिर उसके बाद पासपोर्ट बनता है। तो जो नीले रंग की जो होती है, हम लोग की जो 10 साल की वैलिडिटी होती है, उस पासपोर्ट से हम कहीं भी जा सकते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान को जाने के लिए हम लोग को एक स्पेशल पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वो पाकिस्तान नहीं जा सकते हैं, उस पर कुछ नियम है। उस नीला से हम पासपोर्ट लेके पाकिस्तान नहीं जा सकते, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस से, उसके लिए अलग बनवाना पड़ता है। तो और जो उसमें बच्चे बनवाएंगे नीला रंग के पासपोर्ट के लिए, तो जो उसका उम्र जो है बच्चों लोग की 15 से 18 साल के जो बीच के बच्चे होते हैं, उनकी जो बनवाएंगे पासपोर्ट आप, तो उनकी जो वैलिडिटी होती है पासपोर्ट की, यानी अवधि, समय, वो 5 साल की होती है, 5 साल पार हो जाता है। हमारी जो होती है, जो 18 साल से जितने भी ऊपर होते हैं, उनकी जो वैलिडिटी होती है 10 साल, यानी 10 साल की अवधि होती है।
तो ये है, कोई भी ले सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरे पे आती है सफेद पासपोर्ट। सफेद पासपोर्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट। इसका नाम है ऑफिशियल पासपोर्ट और सफेद रंग की होती है। उस पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होती है वो आपका जो है 5 साल की होती है। और उस पासपोर्ट के माध्यम से जो सरकारी, जैसे कि बहुत न हाई न बहुत ज्यादा लो, जो मिडिल के लोग होते हैं, सरकारी आदमी जो मिडिल के लोग होते हैं, वो उनको इशू किया जाता है। उनको कहीं जाना हुआ, चाहे किसी को भेजना हुआ, तो वो लोग आते जाते रहते हैं। इनकी जो वैलिडिटी 5 साल की होती है। उसके बाद जो आता है नंबर 3, वो होता है मैरून कलर का। तो मैरून कलर का जो पासपोर्ट होता है वो होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, उसको हिंदी में कहते हैं राजनयिक पासपोर्ट। यानी ये जो पासपोर्ट इशू होता है, ये जैसे हो गया प्रधानमंत्री हो गए, जो इंडियन एम्बेसी होते हैं जहाँ रहते हैं, जो सरकारी इंपॉर्टेंट काम करते हैं, कामकाज करते हैं, विशेष उनको सुविधा दी जाती है। इनके लिए जो है, आप अगर एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको लाइन लगनी पड़ती है इमिग्रेशन के लिए। इनको अलग से पैनल होता है इमिग्रेशन के, इनको लाइन लगने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिक अंदर जाते हैं, इनका इमिग्रेशन नहीं होता है। इनको हर तरह से शुल्क होता है, वीजा भी लगता है, तो इनका वीजा का पैसा नहीं लगता है, इनको निःशुल्क लगता है। और इनकी जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है। तो ये जो स्पेशल है, जैसे एम्बेसी वाले जो लोग होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो सब मतलब ये सरकारी जो हाई फाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनको ये मैरून कलर का पासपोर्ट इश्यू होता है। और वहीं आपको बता दें कि इस साल जो पासपोर्ट का जो आया है विश्लेषण, जो है हमारा जो देश है 50वें स्थान पे है। और इनमें पासपोर्ट मजबूत होने से हमें वीजा फ्री मिलता है। यानी हम 58 देश, यानी भारत का जो है, इंडिया जो है 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा हम कर सकते हैं। हमारी पासपोर्ट में इतनी मजबूती है कि हम पाकिस्तान को छोड़ के हम 58 देशों में, जो लिस्ट में आती है 58 देश, हम 58 देश का नाम अभी नहीं इसमें बता सकते हैं, उन देशों को हम बिना वीजा लगाए ही जा सकते हैं हमारी पासपोर्ट के माध्यम से। वहीं आपको बता दें कि जो नंबर टॉप पे होते हैं, जैसे जापान है नंबर टॉप, उस जापान के नागरिकों को 191 देशों को फ्री है, वीजा नहीं लगता है उनको। जापान वाले लोग जा सकते हैं दूसरे देशों में, 191 देशों में जा सकते हैं। सोचिए उनकी पासपोर्ट की कितनी मजबूती है कि बगैर वीजा लगे 191 देशों में जा सकते हैं। और दूसरा पे जो है आता है सिंगापुर। सिंगापुर भी इसी तरह है, वो दूसरे नंबर पे है। तो ये होता है पासपोर्ट का वैल्यू। पासपोर्ट का वैल्यू मतलब कि हमें ताकत मिलती है, हमारी पहचान मिलती है कि ये इंडियन पासपोर्ट है, कितनी मजबूत है। बहुत सारे कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी सबसे लो पे है। तो हमारा देश जो है 58 देशों में हम लोग जा सकते हैं, बगैर वीजा की स्टैंपिंग किए हुए हम लोग 58 देशों में घूम सकते हैं। तो ये थी आपकी पासपोर्ट की जानकारी जो है। और फिलहाल हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होगी पासपोर्ट 3 प्रकार के इंडिया में होते हैं, और जिसकी क्या क्या कार्य है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के हम लाते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों यारों को बताएं। और फिर लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।